आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ से होते हैं, ए से लेके डब्ल्यू तक के लेटर्स जो रहेंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में काउंट किए जाते हैं, और वेरिएबल्स जो रहेंगे वो एक्स बाई जेड होंगे। ये आपको बता दिया गया है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स बाई जेड होते हैं। और इसके अलावा कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि ए बी सी डी को भी वेरिएबल काउंट कर लेते हैं एज अ वेरिएबल, ठीक। वैसे एक्चुअल में वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया गया, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स बाई जेड एंड जेड आर नॉन एज द वेरिएबल्स, ठीक है। ये बात समझ गए हैं, चलो। और ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल की कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी थी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल is known as the polynomial, ठीक है। इज नॉन एज द पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसे जाना जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं एक बार, ठीक है। क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज द पॉलिनोमियल बट डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी जीरो। डिग्री जो रहेगी, डिग्री ऑफ वेरिएबल जैसे मान लो 5x की पावर 6 प्लस 7x क्यूब प्लस 5 ऐसे करके कुछ लिखा है, तो x की पावर जो है वो 6 है, ये x क्यूब है। तो इस टाइप की अगर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डिग्री है ना वो आपकी कहाँ से आनी चाहिए, होल नंबर से आनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर से आप लोग देखेंगे इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो देखो ये क्या है, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है 3x क्यूब प्लस 5x की पावर 7 3x की पावर 4 प्लस 3 4 5 6 कुछ भी लिखा होगा, इस टाइप से लिख के आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल है आपका, इसमें कंडीशन है चेक करने के लिए कि पहले तो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है जो डिग्री है मतलब पावर लगी है, पावर जो है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। पावर बिलोंग्स फ्रॉम होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अब क्या है कि इसी में हमें देखना है कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, पावर सबसे बड़ी कौन है, और सबसे बड़ी पावर देखी जैसे 7, तो इसे हम लोग कहेंगे 7 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 7 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात समझ में आई है शायद आप लोगों को। अच्छा, अब क्या बात करते हैं कि जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द, जैसे अगर नोट करना है तो आप लोग डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ये द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, और देखो पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पी बाई का मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाई,
ठीक है, इस बात को समझ गए। पी जेड का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड। पी टी लिखा है तो इसका मतलब होने वाला है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है लेकिन ये वेरिएबल का प्लेस ले लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पॉलिनोमियल को लिखने का नोटेशन मिल जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे हम पी एक्स लिख रहे हैं तो जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस a3 x की पावर n-3। ठीक है, डॉट 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 करके आगे बढ़ जाएंगे और इसी के लास्ट में क्या आने वाला है? an, ठीक है, x की पावर n-n। ठीक है, n-n का मतलब क्या होगा? पावर 0 हो जाएगी, और पावर 0 हो जाएगी, ये देखो, एक n x की पावर n-n पावर 0 हो जाएगी n में से n कटने से। और कल मैंने आपको एक रूल बताया था, नेक्स्ट मतलब पीछे जो टॉपिक गए हैं उनमें से, कि x की पावर 0 तो आंसर कितना? 1, y की पावर 0 तब भी आंसर 1, z की पावर 0 तब भी आंसर 1, a/b की होल पावर 0 तब भी आंसर 1। कोई भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ लेंगे। अब क्या है कि जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये क्या है? ठीक है, इनकी बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ये टर्म्स बोले जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या? a0 x की पावर n एक टर्म हो गया, a1 x की पावर n-1 दूसरा टर्म हो गया, a3 x की पावर n-3। तो ये आपके टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इनमें भी जैसे ये लिखा है a0 a1, तो इनको बोलेंगे कोफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n क्या है? a0 है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 क्या है? a1 है। ये कोफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ पाए। तो कोफिशिएंट भी हमें क्लियर हो गया है और टर्म्स भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, एक और आता है कांस्टेंट टर्म्स। क्या आता है? कांस्टेंट टर्म्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म्स की। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये फाइनली जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया? an। ये देखो, पावर 0 हो गई तो पावर 0 हो गई। यहाँ से ये हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 1 लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करने से an रहेगा। तो फाइनली ये अपनी जनरल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या है? कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? विदाउट वेरिएबल टर्म। ठीक है, इसको देख लेते हैं। विदाउट वेरिएबल टर्म इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। एक ऐसा टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस बात को हम लोग शायद समझ पाए होंगे। तो कांस्टेंट टर्म तक हमारा जो ये टॉपिक है ये कवर हो जाता है, और इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कांस्टेंट टर्म वगैरह हो गया है, विदाउट वेरिएबल टर्म है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में भी जैसे 2 टाइप होते हैं तो दोनों को डिस्कस करेंगे। बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ टर्म्स, उनमें पार्ट्स आएंगे, उनको भी डिस्कस करते हैं।